गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्न विद डीके ऑफिशियल। सो थंबनेल के ऊपर आप बड़े-बड़े अक्षरों में देख के आए हैं। हम बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एथिक्स, और एथिक्स भी मैं आपको बताऊंगा टिप्स की फॉर्म में। आपको पता है मुझे टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं हमेशा आपके साथ जो है वो ये टेक्निक्स शेयर करता हूँ और टिप्स शेयर करता हूँ। बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं एथिक्स की, वो 10 एथिक्स की हम बात करेंगे, और इन एथिक्स को मैंने कई सारे यूट्यूबर्स से सीखा है। ये 10 एथिक्स आपको एक साथ कहीं पे नहीं मिलेंगे, स्पेशली इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बड़ी जबरदस्त एथिक्स होने वाली है, और एक एक एथिक्स के साथ मैं जो है आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। सो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जबरदस्त एथिक्स हैं, आप अगर इनको अपनी लाइफ में अपना देते हैं, ना सिर्फ आप बिजनेस में और साथ ही साथ आप जो है वो अपनी लाइफ के अंदर अपने जो है रिलेशंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब अपनी लाइफ की एवरी मोमेंट को आप बेटर बना सकते हैं इन एथिक्स को सोच के। और ये एथिक्स मैंने सिर्फ आपके बिजनेस को देख के, मार्केटिंग को देख के नहीं बनाए हैं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को देख के बनाए हैं कि आप जो है वो अपनी लाइफ में इन एथिक्स को इंप्लीमेंट करके कैसे एक बेटर लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमारा एथिक्स है वो है गोल चार्ट। ठीक है, मैं हमेशा से अपने वीडियो के अंदर ये आपको रिकमेंड करके आया हूं कि गोल चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्स वो चीज है जो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देती है। अगर आपके पास एक डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, एक लक्ष्य ही नहीं है, तो आप किधर जाएंगे? आपकी लाइफ तो इस तरीके से हो जाएगी कि समुद्र के बीच में एक नाव खड़ी है जिसके पास जो है वो कंपास ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने किधर जाना है। ठीक है, इधर से छोली आती है तो इधर चली जाती है, इधर से आती है तो इधर चली जाती है। आपकी जो लाइफ है वो भी ऐसी ही बन जाएगी विदाउट गोल्स। सो गोल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गोल्स डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, ठीक है, इनकम गोल्स, फाइनेंस गोल्स, ठीक है, ड्रीम गोल्स और रिलेशंस गोल्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, गोल्स के अंदर। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली मैं कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि गोल्स सेट कैसे करने हैं, कितने अरसे के, कितने ड्यूरेशन के साथ करने हैं। गोल हमेशा आपको दो चीजें बताते हैं, एक डायरेक्शन, एक ड्यूरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि जो मेन एथिक्स है हमारा और जो मेरा फेवरेट एथिक्स है वो है गोल्स। ठीक है, आज से ही अपने गोल सेट करें, छोटे छोटे सेट करें, और ड्यूरेशन छोटा छोटा दें, महीना 15 दिन आप ड्यूरेशन दें उनको अचीव करने में। और जब आप एक छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेना तो उनकी सेलिब्रेशन जरूर किया करें, अपने आप को अप्रिशिएट जरूर किया करें। सो सेकंड हमारा एथिक्स है वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, आपके बात करने का जो तरीका है बड़ा ही जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में आ जाते हैं हम, तो कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप्स की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आपका उठना बैठना, ठीक है, आपका बात करने का तरीका, आप किस बंदे से किस तरीके से बात करते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो भाई आपके पास डिफरेंट लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट भी आ जाते हैं, जॉब होल्डर भी आ जाते हैं, हाउसवाइफ भी आ जाती हैं, और रिटायर्ड पर्सन भी आ जाते हैं, मतलब मैनी मोर कैटेगरीज के जो पर्सन है वो आपके साथ अटैच होते हैं। सो अब आपको अगर अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप किसी ना किसी बिजनेस का आगाज कर लें। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो वहां पे इन चीजों को इंप्रूव करें, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लोग मिल जाते हैं जो कि आपके वे ऑफ टॉकिंग को बेटर बनाते हैं। और वे ऑफ टॉकिंग अगर आपका बेटर बन गया ना, तो आप बिजनेस के अंदर तो वैसे भी खेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई भी बंदा जब आपको लिसन करता है, वो फर्स्टली आपके लिसन से ही आपको जो है वो मतलब कि आपके बोलने का अंदाज और आपको पसंद कर लेता है। ठीक है, जब आपको पसंद कर लेता है मतलब उसके बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो भी उसको पसंद आ जाता है। अगर आप एक बार वे ऑफ टॉकिंग अपना बेटर रख लेना तो आप बिजनेस के अंदर जो है वो खेल जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो हमारा थर्ड एथिक है वो है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आप किसी को फिजिकल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, ये मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, लाइफ में पर्सनैलिटी हर किसी की बेटर होनी चाहिए, क्योंकि आपके उठने बैठने का तरीका और आपकी पर्सनैलिटी ही मैटर करती है कि सामने वाले के ऊपर कौन से इम्पैक्ट पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। उसी तरीके से अगर आप किसी को वन ऑन वन में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, फिजिकल देने जा रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका हेयर स्टाइल, बोलने का अंदाज, मूवमेंट्स, आपका आई कांटेक्ट, डिफरेंट चीजें, कॉन्फिडेंस, और ये मैनी मोर चीजें हैं के ऊपर हम अभी डीपली बात नहीं कर सकते, मैं आपको ऊपर से बता सकता हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये आपने इंप्लीमेंट करनी है पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, और ये मेजर एथिक है, इसके ऊपर आप काम करते हैं तो आपकी पता नहीं कितनी सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस,
और उसके अलावा आपके आई कांटेक्ट, मूवमेंट्स, आपका जो है वो उठने बैठने का तरीका, आपके जो है वो मतलब कि पहनने का तरीका, लिबास का तरीका, हर एक चीजें जो है वो चेंज हो जाती है इस एक इथिक के साथ। तो फोर्थ हमारा जो इथिक है वो है टाइम पंक्चुअलिटी, या आप उसको टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। आप हमेशा टाइम के ऊपर पाबंद रहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, जिसने वक्त की कदर नहीं की तो वक्त उसकी कदर नहीं करता, ठीक है। अब वक्त के साथ अगर बिजनेस में है तो भाई प्रोस्पेक्ट को जो टाइम दिया है उसके ऊपर अवेलेबल है, डाउनलाइन को जो टाइम दिया उसके ऊपर अवेलेबल है, सेक्शन है आपके उसके ऊपर अवेलेबल है। लाइफ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टाइम पे स्कूल जाएं, टाइम पे खाएं, टाइम पे पिए, टाइम पे सोएं, मतलब हर एक चीज अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं ना तो आप एक मतलब कि पंक्चुअल बंदे बन जाते हैं। लोग आपकी कदर करते हैं, लोग आपके टाइम की कदर करते हैं। लोग बोलते हैं भाई इस बंदे का इस टाइम ये काम होगा, यहाँ पे मसरूफ होगा, यहाँ पे ये कर रहा होगा। अच्छा, इस बंदे से अगर मिलना है तो भाई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, इस बंदे का ये जो ड्यूरेशन है ये फ्री होगा और घर पे होगा। जब इसमें टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन आप जब पंक्चुअल बन जाते हैं ना तो लोग आपकी कदर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एथिक है वो सरेंडर योर अपलाइन। अगर आप बिजनेस के अंदर है तो अपने अपलाइन को जो है वो अपना हाथ दे, सरेंडर कर। मैं अपनी टीमों के अंदर इस बात को ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी टीम्स में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कहते हैं सर हम वर्क करना चाहते हैं, हमारे पास 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में आप जिस तरीके से हमसे काम लें हम काम देने के लिए रेडी है। तो ये क्या कर रहे हैं, वो मुझे अपना हाथ दे रहे हैं या अपने आप को जो है वो सरेंडर कर रहे हैं मेरे पास। इससे क्या होता है कि आपका अपलाइन आपसे हर मुमकिन कोशिश करके काम लेता ही लेता है। वैसे बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो नाकाम हो जाते हैं, उसका रीजन यही है कि उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, मर्जी के मालिक होते हैं और कोई भी काम मर्जी से नहीं सक्सेसफुल होता। उसके पीछे आपको कोई ना कोई असिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कोई ना कोई डंडा क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपलाइन आपके ऊपर डंडा होता है, ठीक है। अपलाइन जब आपके ऊपर डंडा मारता है ना तब आप काम करना भी स्टार्ट करते हैं, और आपका जब काम होता है ना आप अपने बिजनेस के अंदर या लाइफ की किसी भी मूवमेंट के अंदर, लाइफ की किसी भी आप कैटेगरी के अंदर सक्सेसफुल जरूर बन सकते। नेक्स्ट हमारा जो इथिक है वो है रेगुलरिटी। आप इसे कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप डेली बेस पे जब कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, ये जो इथिक है हमारा मैच करता है जो है टाइम मैनेजमेंट के थ्रू या जो टाइम पंक्चुअलिटी है उसके साथ अटैच करता है, ठीक है। आप डेली बेस पे जो काम करते हैं उसको थोड़ा करें। मैं हमेशा अपनी टीमों में कहता रहता हूं कि आप थोड़ा काम करें लेकिन डेली बेस पे करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। अगर आप डेली बेस पे 10 लोगों को प्लान शेयर करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप 2 लोगों को प्लान शेयर करें, नेक्स्ट डे फिर 2 लोगों को प्लान शेयर करें, ठीक है। ये बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, डेली बेस पे आप 2 किताबें पढ़ रहे हैं, 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप उसको डेली बेस पे किया करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज किया फिर हफ्ता सो गए या हफ्ता जो है वो कहीं बाहर निकल गए, याद नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह फला एक्सक्यूजेस आपके रीजंस बन गए। और जब एक्सक्यूजेस रीजन बन जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा एथिक्स है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप चाहे किसी भी काम में, बिजनेस में है, जॉब में है, स्टडी में है, हर किसी के पास अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिजनेस में डाउनलाइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर स्टूडेंट है आप तो भाई आपके ऊपर स्टडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनी मोर चीजें आप स्टडी से सीखते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है जिनको आपने जो है वो इम्प्रूव करना होता है। आप जब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं, आप एक जिम्मेदार जो है वो इंसान बन जाते हैं। और जिम्मेदार इंसान के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज की जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है ना तो ये जो चीजें मैंने ऊपर बताई है इनके ऊपर आप जरूर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो एथिक्स है इसको आपने फर्स्टली करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी भी आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, गोल्स भी आ जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी के आपके अंदर जो है वो एथिक आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा एथिक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना जो कीमती टाइम है इसको वेस्ट ना करें। दोस्तों के साथ घूमने चलेंगे जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है लेकिन फिर भी आप घूम रहे हैं, ठीक है, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अपने वो काम करें जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए नेसेसरी है। जैसे खाना खाना आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। अब आपके घर में आपका बड़ा भाई है, ठीक है, वो मार्केट जा सकता है लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं, इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो बंदा बैठा हुआ है फिर वो भी जा सकता है ना, तो ये काम आपके ऊपर लागू नहीं होता लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर करते हैं, ठीक है। जैसे कि नहाना, अब आपके बजाय कोई और नहा ले तो ये अच्छी बात नहीं होती क्योंकि नहाना तो फिर भी आपको ही है। तो ये
काम आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। खाना खाना, ठीक है, आपके अलावा कोई और बंदा खा ले तो भूख उसकी मिटेगी, आपकी नहीं, ठीक है, आपकी भूख तो वैसे ही होगी। तो ये काम आपके लिए नेसेसरी है। इस कैटेगरी के जो काम है वो आपके लिए नेसेसरी होते हैं। बेसिकली आपको उन कामों को करना चाहिए, ना कि ऐसे कामों को जो आपके लिए नेसेसरी नहीं होते। आपके लिए जो काम नेसेसरी है उनको करें और जो नेसेसरी नहीं है उनको ना कर दें। जिंदगी में ना करना बिल्कुल सीखें, और जब आप ना करना सीख जाते हैं ना तो आप लोगों के लिए गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर किसी को हाँ ये पढ़ा है, हाँ ये काम हो गया, ऐसा नहीं करना। ना कहना भी जिंदगी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा जो एथिक है वो है कंपनी। आपकी सोहबत कैसी है ये डिपेंड करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 गाजर के टुकड़े लें आप, ठीक है, एक को आप रख दें तेल में और एक को रख दें आप पानी में, ठीक है। जो तेल वाला गाजर का टुकड़ा होगा वो अचार बन जाएगा और पानी वाला जो टुकड़ा होगा वो मुरब्बा बन जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं ये आपके लिए डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर अच्छे मतलब के सक्सेसफुल पर्संस के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनके सक्सेस के जो है किस्से सुन सकते हैं और उनसे मैनी मोर चीजें आप अचीव कर सकते हैं, मैनी मोर चीजें सीख सकते हैं। आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, जहां पे लोग जो है वो नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट जो है वो नेगेटिविटीज हैं, आप उनके अंदर बैठे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? आप सक्सेसफुल बन सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। जहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही जानते हैं, पॉजिटिविटी उनके अंदर है ही नहीं, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको ऐसे एनवायरनमेंट की तलाश करनी है, खोजना करनी है जहां पे जो है वो सक्सेसफुल पर्संस हो, जहां पे पॉजिटिविटी मौजूद हो। और लास्ट जो हमारा एथिक है, जो कि मेरा फेवरेट एथिक है, वो है पेशेंस। आपके अंदर अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है, 9 एथिक्स अवेलेबल है और ये एथिक अवेलेबल नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। सब्र हमेशा से आपको जो है वो बहुत कुछ सिखा जाती है, ठीक है। सब्र और शुक्र के साथ आप काम लेंगे तो आप डिफरेंट चीजों के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं और डिफरेंट चीजों को अचीव भी कर सकते हैं आप। तो इन मेजर एथिक्स के ऊपर आप जरूर फॉलो करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।